प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की मैग्नेटिज्म, ये 6th लेक्चर है और इसमें हम दो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी हैं मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर की उनको स्टडी करेंगे। आज हम बात करेंगे, देखिए हमारा जो टॉपिक है वो यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी। इसकी दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है डेल डॉट बी इजकल टू 0, और जो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वो है डेल क्रॉस बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, इन्हें प्रूव करेंगे और इनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी की नेचर हम सभी जानते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हमने पढ़ा है और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा है। इन दोनों फील्ड्स में एक डिफरेंस है। जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके और नेगेटिव पर एंड हो जाता है, लाइक दिस। लेकिन जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो क्लोज्ड होती हैं। आपने ये भी देखा था, ये देखिए, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज्ड कर्व बनाती है, लाइक दिस। डायरेक्शंस ये क्लोज्ड है, दैट इज दे हैव नाइदर बिगिनिंग नोर एंड। इट मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इज सोलेनोइडल इन नेचर। इस तरह के जो नेचर होती है, जो सोर्स फ्री होती हैं, जो क्लोज कर्व बनाती हैं, उसे हम सोलेनोइडल नेचर कहते हैं। यानी कि हम यही कहते हैं कि द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से डिफरेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बिगिनिंग नोर एंड। ना उनका बिगिनिंग होती है, क्योंकि देखिए जब क्लोज्ड कर्व है तो उनका ना एंड होता है और ना ही शुरुआत होती है। दैट इज, इसका मतलब होता है दे आर सोर्स फ्री। और इसी चीज को हम कहते हैं और सोलेनोइडल इन नेचर। और अगर ऐसा है तो फिर ये सीधी सी बात ये होगी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस दैट ऑलवेज रिमेन्स 0, क्योंकि वो क्लोज्ड कर्व है तो उसमें से जो एंड कोई भी क्लोज सरफेस हम लेंगे तो उसमें से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो जा रही हैं वो आ भी रही हैं, तो नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the closed surface is 0 और B डॉट ds इट इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आप जानते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, जो सरफेस इंटीग्रल यानी कि B डॉट ds इज इक्वल टू ये वॉल्यूम इंटीग्रल यानी कि डेल डॉट बी इंटू
dV, ये होता है। दिस इज द गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। और ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी सोलेनोइडल फील्ड होता है तो उसका जो B डॉट ds है वो 0 के बराबर। तो यूजिंग दिस रिलेशन दिस इक्वेशन बिकम्स, इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल डॉट B into dV it is equal to 0, and this relation is hold good for any arbitrary volume, and so we can say here that del dot B is equal to 0। प्यारे बच्चों, यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब ये हुआ फॉर ए सोलिनोइडल मैग्नेटिक फील्ड B द डेल डॉट B इक्वल टू 0। यही प्रूव करवाएंगे कि प्रूव दैट फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर P डेल डॉट B इक्वल टू 0। तो यहीं से हमें पता चल गया 10 B द डेल डॉट B इज इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है जो हमें प्रूव करनी है, डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J। डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J। अब हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, क्योंकि दो रिलेशन हम लेके चले थे, एक को हम प्रूव कर चुके हैं, डेल डॉट B इक्वल टू 0। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ लेके चलेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं 12वीं क्लास में आपने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा हुआ है। क्या है एम्पियर सर्किट लॉ? वही मैं लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ द लाइन इंटीग्रल of magnetic induction vector B over a closed curve is equal to म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए, मैं वो लिख रहा हूं, एम्पियर सर्किट लॉ आपकी पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस। यानी कि जो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है वो ये है B डॉट DL, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर B ओवर द क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू। दिस इज इक्वेशन। ये हमने म्यू नॉट, यू नो दैट इट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर देखिए, इसको आगे करने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। हम मान लेते हैं, जैसे हम जानते ही है, J इज द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है। और ये इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि करंट पर यूनिट एरिया है। अगर पूरे सरफेस की हम बात करें तो ये हो जाएगा J डॉट DS। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यूजिंग स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ में हम लोगों ने बात की थी जो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन सेटअप करता है। तो B डॉट DL इज इक्वल टू ये सरफेस इन डेल क्रॉस B DS। अब देखिए, हम इस इक्वेशन B डॉट DL की वैल्यू यहाँ से और I की वैल्यू यहाँ से, इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से, यानी कि यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 बिकम्स हियर। तो B डॉट DL क्या लिखेंगे आप? B DL इसके स्थान पर लिख देंगे ये डेल क्रॉस B इंटू DS इज इक्वल टू, ये देखिए म्यू नॉट यहां पहले से ही है और I के स्थान पर हम ये लिख रहे हैं J डॉट DS।
प्यारे बच्चों, अब ये देखिए, ये दोनों ही सरफेस इंटीग्रल्स हैं एंड दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर एनी आर्बिट्रेरी सरफेस, किसी भी सरफेस के लिए लागू होती है, यानी कि दिस इज वैलिड फॉर एनी आर्बिट्रेरी सरफेस। अगर ऐसी बात है तो हम इसको लिख पाएंगे इस तरीके से, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे। प्यारे बच्चों, यही हमें प्रूव करना था, यानी कि दिस प्रूव दिस गिवन रिलेशन। आपके एग्जाम्स में भी यही पूछा जाएगा कि प्रूव दैट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे। जहाँ जो सिंबल्स हैं उनका यूजुअल मीनिंग है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर्स सर्किट लॉ लेके चलेंगे, ये आ जाएगा। जहाँ करंट को हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि ये होता है, और इसको हम स्टोक्स लॉ यूज करके या स्टोक्स थ्योरम यूज करके जो लाइन इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल के बीच में इन दोनों की वैल्यूज जब हम यहाँ रख देंगे और फिर तो ये रिलेशन जो है हमारा प्रूव हो जाएगा। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से हमें इसको पढ़ना चाहिए। चलिए अब हम ये और देख लेते हैं कि ये जो रिलेशन हमारे पास है इसकी लिमिटेशंस क्या है। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे, यानी कि इस रिलेशन की हम लिमिटेशन देखना चाहते हैं। ये देखिए कि अगर हम सिर्फ इसी इक्वेशन की बात करें तो दिस इक्वेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ जे। आप ये बात देखिए, दिस इक्वेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी फॉर गिवन जे। इसका कारण यह है कि एक ही बी की वैल्यू के लिए डेल क्रॉस बी की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि या ये भी कह सकते हैं, मैं आपको एक बात पॉइंट बताऊं यहां पर, इट इज बिकॉज, मेरे साथ साथ इनको लिखते रहिए, ये नोट्स हैं अपने खुद बनाइए। इट इज बिकॉज फॉर गिवन वैल्यू ऑफ J there will be different value of del क्रॉस B, यानी कि B की एक ही वैल्यू के लिए इसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में उस J के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर की वैल्यू B क्या है। इसलिए इस अकेले इक्वेशन पर कहते हैं ना कि एक विश्वास नहीं किया जा सकता, इससे हम एक्यूरेट B की वैल्यू गिवन वैल्यू ऑफ मैग्नेट J के लिए हम नहीं निकाल सकते। हाँ, इसको हमारी यानी कि ये उसके साथ हम इसका यूज कर सकते हैं, जो डेल डॉट बी इक्वल टू 0 था वो, और ये दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम बी की एक्यूरेट किसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि इट इज सप्लीमेंट विद इक्वेशन डेल डॉट बी इक्वल टू 0। इसके साथ सप्लीमेंट हम लोग ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आपसे एग्जाम्स में प्रूव करवा सकते हैं, और इनकी लिमिटेशंस, इनकी इम्पोर्टेंस, ये तमाम ये आपके सिलेबस में है। हमने आपको बताया था हम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस यानी कि टोटल सिलेबस आपका इसमें कवर कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने नोट्स खुद बनाते रहिए। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के साथ जहां हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए, यही आप अपने एंड से कर सकते हैं। साथ में आप पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़िए, आप अच्छी स्कोरिंग करेंगे। आपको इस चैनल से कितना बेनिफिट हो रहा है वो भी हमें कमेंट्स ज़रूर करें।